इंडिया में यूपी के वज़ीर आला क़िबला योगी आदित्यनाथ साहब ने असम्बली के दौरान बात करते हुए कहा कि उर्दू जो है वो कट मुल्लाओं की ज़बान है। तो इस सिलसिले में उनके नाम ये एक खुला ख़त है जो मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा। क़िबला योगी आदित्यनाथ साहब आदाब। उर्दू का रिवायती सलीक़ा मुझे सिखाता है कि मैं आपकी खैर खैरियत सबसे पहले पूछूं। हम कट मुल्लाओं के यहाँ ऐसा ही किया जाता है, तो मोहतरम उम्मीद है मिजाज गरामी बख़ैर होंगे। फिर हमारे यहाँ सेहत व आफ़ियत की दुआ की जाती है, मौला आपको अच्छे हाल में रखे, घर बार सब अमन शांति हो। आपको इल्म है कि ख़त शुरू करते हुए मैंने आदाब क्यों लिखा? उर्दू ज़बान में इतना सेक्युलरपन मौजूद है कि आप या कोई भी ऐसा शख्स जो सलाम को मुसलमान समझता हो, उसे बग़ैर तंग किए तमीज़दारी से बात शुरू की जा सके। अब उसी बात पर आते हैं जो शुरू करना थी। आपकी यूपी असम्बली में इजलास के दौरान कार्रवाई बढ़ाते हुए कहा गया कि 4 ज़बानों में यहाँ बात हो सकती है, भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बंदीलखंडी। उर्दू का सवाल उठा तो आपने झट बोल दिया कि उर्दू वाले कटमुल्ला होते हैं और ये लोग दूसरों को मौलवी बनाना चाहते हैं और हम ऐसा कुछ नहीं चलने देंगे। हक बात है, ठीक कहा। उर्दू बोलने वाले ज़्यादातर मौलवी ही होते हैं और पुराने ज़माने में ऐसे लोग लकड़ी की लंबी तस्बीह चलाते रहते थे, तो काठ की तस्बीह के हवाले से ये मुहावरा बन गया। फिर उर्दू वाले आमतौर पे अपने मज़हब से भी जुड़े होते हैं, तो आपका खौफ 100% दुरुस्त है। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेलखंडी, हिंदी वगैरह बोलने वाले आखिर कठमुल्ला क्यों नहीं कहलाए गए? उनमें भी हम जैसे पक्के कुछ होंगे अपने अक़ीदे के, वो भी इसी तरह कटना मरना पसंद करते होंगे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरह साइंस वगैरह जैसी चीज़ों से काले कोसों दूर रहते होंगे। उन्हें बुनियाद परस्त या दक़यानूस क्यों नहीं समझा जाता? मैं ऐसा कोई ताना नहीं दूंगा कि उर्दू मुग़ल राज की आखिरी निशानी थी या अरबी फ़ारसी की तरह लिखी जाती है इसलिए अब आप उसके ख़िलाफ़ हैं। मैं सिर्फ ये सवाल करूँगा कि उर्दू को आप क्या हिंदुस्तान के विरसे में से निकाल सकते हैं, तारीख़ से निकाल सकते हैं? मीर गालिब को तो छोड़ें, पंडित दयाशंकर नसीम, रतन नाथ सरशार, दत्तात्रेय कैफ़ी, चकबस्त, त्रिलोक चंद मरहूम, दाग के शागिर जार दहलवी, जोश मलसियानी, मुंशी प्रेमचंद, कृष्ण चंद्र, रघुपति सहाय, फराक गोरखपुरी, कंवर महेंद्र सिंह बेदी, जगन्नाथ आज़ाद, कालिदास गुप्ता रज़ा, अपने संपूर्ण सिंह गुलजार, ये सब कहाँ जाएंगे? गांधी जी का ईश्वर अल्लाह तेरे नाम वाला वो जो नारा था, भगत सिंह का इनकलाब जिंदाबाद वो था, और सुभाष चंद्र बोस का जिए हिंद जो था, मुंशी नवल किशोर की प्रेस में छपे कुरान शरीफ थे, ढेरों उर्दू किताबें थीं, ये सब किस खाने में फ़िट करेंगे आप? बल्कि पंडित दत्तात्रेय कैफ़ी ने तो अपनी किताब में लिखा कि उर्दू की पहली गज़ल शाहजहां के ज़माने में पंडित चंद्रभान ब्राह्मण ने कही। अब क्या करेंगे आप? ये तो साहिब पंडितों ही की फैलाई ज़बान निकली। फिर क्या आम शहरी की ज़बान से भी उर्दू के सारे लफ्ज़ आप हटवा सकते हैं? क्या बॉलीवुड की सारी फिल्में और नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन प्राइम के तमाम सीज़न भी आप शुद्ध हिंदी में भोजपुरी, अवधी, बुंदेलखंडी, बल्कि तमिल, मराठी, मलयालम या कन्नड़ ज़बान में चलवा सकते हैं? आपके वज़ीर आज़म जब आवाम से ख़िताब करते हैं तो उसमें ऐसे कितने लफ्ज़ होते हैं जो उर्दू से ताल्लुक़ ना रखते हों? ये कैसी कुल्हाड़ी मार रहे हैं आप अपने ही पैरों पे? 2001 की मरदमशुमारी में आपके यहाँ संस्कृत को मादरी ज़बान कहने वाले 14,000 लोग थे, अब 1,40,000 हो गए होंगे। जो ज़बानें आप फैलाना चाहते हैं उनमें तो आप वोट तक नहीं मांग सकते, और बात शुरू हो गई है उर्दू में असम्बली कार्रवाई के ख़िलाफ़। जज्बात एक साइड पर रखें और सोचें कि पूरे इंडिया और पाकिस्तान में अगर कोई चीज़ एक कंपनी फ़रोख्त करे तो वो कौन सी ज़बान में इश्तहार बनाएगी? ऐसी ज़बान जिसमें पैगाम 100% तक पहुंच जाए, हर गांव देहात में, हर एक घर में। सरकार, वो ज़बान उर्दू है। साइंस ईजादें अंग्रेज़ी में करती है, लेकिन उसका बड़ा ख़रीदार उर्दू के इश्तहार देखता है और उनकी तरफ लपकता है। आपकी फ़िल्में, OTT इंडस्ट्री ये तेज़ी से फैल रही है। आपके यूट्यूबर्स दुनिया भर में मशहूर हैं। आपके इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो कई ऐसे हैं जिन्हें मैं ख़ुद फॉलो करता हूँ। वजह क्या है? आसान ज़बान, सबको समझ में आने वाली ज़बान, कंज्यूमर की ज़बान, वोटरों की ज़बान, और वो ज़बान उर्दू ही है जनाब आली। आपको मसला उर्दू के मुसलमान होने से है या अरबी फ़ारसी वाले ताल्लुक़ से? वो दोनों चीज़ें मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सोशल मीडिया के इस दौर में अब धुंधलाती जा रही हैं। उर्दू अंग्रेज़ी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है, और मैं ख़ुद अपनी वीडियोज़ में अक्सर ऐसा करता हूँ ताकि इंडिया वाले भी मेरी बात समझ सकें। बाकी गाढ़े लफ्ज़ जितने भी थे उन्हें यहाँ कोई नहीं समझता। जैसे आपके वहाँ शुद्ध हिंदी बोलने के लिए आपको ख़ुद बाद औक़ात दूसरों से पूछना पड़ता है, वही हाल इधर है। तो कुल मिला के बाकी क्या बचता है?
अक़ल की बात करें सर जी, एक रस्मुल ख़त या जिसे आपकी ज़बान में लिपि कहते हैं, जो पहले ही बस एंटीक बराबर रह गया है, उस पर इतनी ज़्यादा नफ़रत फैलाना ठीक बात नहीं है। बल्कि हाँ, मैं समाजवादी पार्टी के वो जो अखिलेश यादव वाली बात थी ना, वो यहाँ ज़रूर दोहराऊँगा कि योगी बनना भी अच्छा होता है, मौलवी बनना भी अच्छा होता है, ख़राब योगी बनना अच्छा नहीं होता। इससे बेहतर वैसे कोई जवाब नहीं हो सकता था आपकी बात का। इजाज़त दीजिए। खैर अंदेश, हसनैन जमाल, पाकिस्तान।